Hello and welcome to lecture number second of partial fraction। मैं मिस्टर के डी आगलावनी आप सभी का पार्शियल फ्रैक्शन इस टॉपिक के सेकेंड लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन इस टॉपिक में केस वन मतलब टाइप वन के एग्जाम्पल देखेंगे। अगर दिया हुआ एग्जाम्पल जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का है और उसमें डिवाइड को तीन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे तो एग्जाम्पल किस प्रकार से हल करना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल। रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब ये हमें दिया हुआ एग्जाम्पल जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर को जो x है उसका इंडेक्स 1 है और डिवाइड को x का इंडेक्स जो है वो सबसे बड़ा 3 है। न्यूमरेटर का इंडेक्स डिवाइड के इंडेक्स से छोटा है, इसलिए दिया हुआ एग्जाम्पल जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का है। अब हमें यहाँ न्यूमरेटर जैसे है वैसे लिखना है और डिवाइड को जो 3 टर्म है उसमें से x कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टर्म में से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर बच जाएगा, सेकेंड एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिया तो x बच जाएगा और माइनस ये x कॉमन लिया तो 6 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको वो एक लीनियर इक्वेशन है और यहाँ से हम लीनियर इक्वेशन में से -6 के फैक्टर्स पढ़ेंगे। अगर 6 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर -6 आना चाहिए और एडिशन जो है वो +1 आनी चाहिए। तो -6 के हमने फैक्टर्स पढ़े +3 और -2, मतलब x माइनस 5 जैसे है वैसे लिख लिया, x एज इट इज़। और ये इक्वेशन के हमने फैक्टर्स निकाले। पहला फैक्टर जो है वो x + 3 और दूसरा x माइनस 2। तो अब हम ये इक्वेशन सपोज करेंगे। अब डिवाइड को 3 फैक्टर्स हैं, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर हैं। पहला फैक्टर जो है वो x है, दूसरा x + 3 और तीसरा x माइनस 2। तो a अपॉन x पहला फैक्टर लिखेंगे हम, दैट इज a अपॉन x प्लस b अपॉन x + 3 प्लस c अपॉन x माइनस 2। जितने फैक्टर्स है उतने अननोन्स लेते हैं हम a b c। a को डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b को सेकेंड प्लस c को थर्ड फैक्टर से डिवाइड किया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वन साइड एज इट इज a को जो डिवाइड है x वो छोड़ देंगे और बचे दो ब्रैकेट हैं x + 3 x माइनस 2, a को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करेंगे। प्लस b को जो डिवाइड ब्रैकेट है वो छोड़ दिया और x और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। प्लस c को डिवाइड बाय जो फैक्टर है x माइनस 2 छोड़ दिया और x और x + 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय x + 3 और x माइनस 2। मतलब यहाँ पे हमने एलसीएम मेथड यूज की। अब वन साइड के तीनों फैक्टर और अदर साइड के तीनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, बचा x माइनस 5 इक्वल्स टू यहाँ का पूरा जो है वो न्यूमरेटर बच जाएगा, डिवाइड के तीनों फैक्टर कट हो जाएंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड बोलेंगे। अब जो पहला फैक्टर है हमारा x उसे हम 0 कहेंगे। तो अब यहाँ में डायरेक्ट x की वैल्यू 0 मिलती है। जहाँ कहीं इक्वेशन नंबर 2 में x दिख रहा है हम वहाँ 0 पुटअप करेंगे और बाकी के टर्म जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। x की वैल्यू 0 -5 जैसे है, a x की वैल्यू 0 + 3 0 -2 प्लस b x की वैल्यू 0 0 -2 प्लस c x की वैल्यू 0 और 0 + 3 x की वैल्यू 0 पुटअप किया। -5 इक्वल्स टू 0 + 3 और 0 -2 इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 3 -2। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग मतलब 0, c को मल्टीप्लाई बाय 0 है मतलब 0। फिर -3 इक्वल्स टू -3 इंटू -2 -6a। ये -6 इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a। मतलब ये -n कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/6। अब जो दूसरा फैक्टर है x + 3 उसे हमें 0 बोलना है, वहां से x की वैल्यू -3 मिलेगी, वो इक्वेशन नंबर वापस सेकंड में पुटअप करना है। तो आपको अगर चाहिए तो वीडियो पॉज करें और इक्वेशन नंबर 2 जैसे है वैसे लिख ले। तो सेकेंड फैक्टर हमारा है x + 3 + 3 अदर साइड चला गया तो -3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू -3 इक्वेशन नंबर सेकेंड में जहां जहां x है वहां हम -3 पुटअप करते हैं, बाकी की रिमेनिंग टर्म जैसे हैं वैसे लिखेंगे। तो ये -3 -5 -8
+3 - 3 ये 0 हो गया, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। -3 जैसे है वैसे, -3 - 2 -5 और +3 - 3 अगेन ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग मतलब 0। -8 इक्वल्स टू -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो +15 b को मल्टीप्लाई होगा, और +15 जो है वो इक्वेशन के अदर साइड को चला गया तो डिवाइड को जाएगा इक्वल्स टू b। अब हमारा थर्ड फैक्टर जो था तो x - 2 था, c को डिवाइड बाय हमें x - 2 से किया था, उसे हम 0 कहेंगे, वहां से x की वैल्यू 2 निकलेगी, वो वापिस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट अप करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां हम 2 पुट अप कर लेते हैं। Therefore 2 - 5 that is -3 इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, +2 - 2 0, सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, और 2 + 3 मतलब 5, मतलब -3 और ये 10 आ गया, 2 × 5 c। Therefore 10 मल्टीप्लाई का दूसरे साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू c। यहां से हमने a b c की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो इक्वेशन नंबर 1 जिसको कहा था हमने, वहां a b c की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा a की वैल्यू 5/6 डिवाइडेड बाय x, प्लस b की वैल्यू -18 डिवाइडेड बाय 5 15 डिवाइडेड बाय x + 3, और प्लस c की वैल्यू -10 बाय, सॉरी यहाँ पे माइनस रह गया, -3/10 डिवाइडेड बाय x - 2, यहाँ से थोड़ा करेक्शन कर ले, -3/10 है यहाँ पे। तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, रीसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x - 1 डिवाइडेड बाय x + 2 और x² - 1। तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x² - 1 मतलब 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, मतलब यहाँ a² - b का स्क्वायर फॉर्मूला है, दैट इज a + b a - b। पहले फॉर्मूला एक्सपांड किया, 2x - 1 जैसे है, फर्स्ट ब्रैकेट जैसे है वैसे लिख दिया, और 1 को 1 का स्क्वायर कहेंगे हम, और a² - b² का फर्स्ट ब्रैकेट में एडिशन, सेकंड ब्रैकेट में सब्सट्रैक्शन, फॉर्मूला लिख दिया। तो हमारी मेथड है a/ फर्स्ट फैक्टर x + 2 प्लस b/ सेकेंड फैक्टर x + 1 प्लस c/ थर्ड फैक्टर x - 1। अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे इसको, a को जो डिवाइड ब्रैकेट है वो छोड़ देंगे, बाकी के दोनों ब्रैकेट a को मल्टीप्लाई किए, प्लस b को x + 1 छोड़ दिया तो x + 2 और x - 1 मल्टीप्लाई किया, और प्लस c को x + 2 और x + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय तीनों ब्रैकेट। अब सेम पोजीशन पर तीनों ब्रैकेट है, कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग टर्म 2x - 1 इक्वल्स टू ये पूरा न्यूमरेटर, इससे इक्वेशन नंबर सेकेंड कहेंगे। अब फर्स्ट जो फैक्टर है वो हमारा x + 2 है, उसे हम 0 कहेंगे, +2 इक्वेशन के दूसरे साइड चला गया तो -2 आएगा, वो x की वैल्यू -2 हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट अप करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां हम -2 पुट अप कर रहे हैं, 2x की वैल्यू -2 -1 जैसे है, इक्वल्स टू a x की वैल्यू -2 + 1, x की वैल्यू -2 -1, प्लस आगे भी जहां जहां x है वहां -2 पुट अप किया। अब ये आंसर आएगा -4 -1, therefore a -2 और +1 दैट इज -1, -2 -1 -3 +2 -2 ये 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग मतलब सेकेंड टर्म 0 हो गई, +2 - 2 0 मतलब थर्ड टर्म 0 हो गई। Therefore ये -5 इक्वल्स टू -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, +3 आएगा मल्टीप्लाई बाय a। 5 a का जो मल्टीप्लाई 3 है इक्वेशन के दूसरा सेट चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू a। Therefore यहाँ से हमें a की वैल्यू -5/3 मिल जाएगी। अब b और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करनी है। तो सेम इक्वेशन नंबर 2 साइड में लिख ले वीडियो पॉज करके, और अब हमें यहाँ सेकेंड फैक्टर जो है वो x + 1 लेना है और उसकी वैल्यू 0 कहनी है। वहां से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करनी है और सेम थर्ड फैक्टर से पुटअप करनी है। तो सेकेंड फैक्टर x + 1 0 कह दिया, +1 इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो -1 होगा। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में जहां कहीं x है वहां -1 पुटअप करना है। तो इक्वेशन में जहां जहां x है वहां -1 पुटअप किया, बाकी के टर्म जैसे हैं वैसे। तो ये -2 और -1 +1 -1 फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म +1 और दूसरे ब्रैकेट में -2 और थर्ड टर्म -1 + 1 0 आएगा, मतलब थर्ड टर्म 0 हो गई। दैट इज -3 इक्वल्स टू 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2b, दैट इज इक्वल्स टू b को जो मल्टीप्लाई -2 है वो इक्वेशन के दूसरे साइड जब चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू b। देयरफॉर माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू मिलेगी 3/2।
अब थर्ड फैक्टर जो था हमारा x-1, उसे हमने 0 कह दिया, वहां से x की वैल्यू 1 मिलेगी। वो इक्वेशन नंबर 2 में वापिस हम पुटअप करेंगे, जहां जहां x है वहां हमने x की वैल्यू 1 पुटअप की, बाकी के टर्म्स इक्वेशन नंबर 2 में जैसे है वैसे लिख दिए। 2 - 1 इक्वल्स टू +1 - 1 मतलब पहली टर्म 0 हो गई, +1 - 1 सेकेंड टर्म 0 हो गई, और ये ब्रैकेट का आंसर 3 और दूसरे ब्रैकेट का आंसर 2, दैट इज 1 इक्वल्स टू 3 × 2 6 मल्टीप्लाई बाय c। जो c है वो अदर साइड को चला जाएगा तो डिवाइड को जाएगा, तो c की वैल्यू हमें मिलेगी 1/6। इसी प्रकार हमने a b c की वैल्यू जो फाइंड आउट की है वो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुटअप करेंगे। सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 कहा है यहाँ, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में ए बी सी की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। a की वैल्यू -5/3 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस 3/2, b की वैल्यू डिवाइडेड बाई x+1 प्लस c की वैल्यू 1/6 डिवाइडेड बाय x-1। यहाँ पे सिर्फ करेक्शन कर लिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर रहे हैं हम, थोड़ा मिस्टेक होगा यहाँ। तो ये मेथड थी हमारी। तो पहले हम जब 3 फैक्टर दिए होते हैं या हमें फाइंड आउट करने होते हैं सिंप्लीफाई करके, तो मेथड है हमारी a/1 फैक्टर प्लस b/2 प्लस c/3। एलसीएम मेथड यूज करके हम इक्वेशन तैयार करते हैं, और वहाँ से तीनों फैक्टर्स से x की वैल्यू 3 निकाल लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप सो आज का जो लेक्चर था वो फर्स्ट लेक्चर का एक्सटेंडेड पार्ट था, तो ये लेक्चर आपको जहन में आया होगा। इसके साइड बाय साइड नोट्स बनाते जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स बनाते जाए, लिखते जाए, एग्जाम्पल खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, तो आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन।